Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in GK today we are going to start our next chapter, which is the sun. We will learn about the sun in this chapter. The sun is the nearest star to us. All of the planets in our solar system orbit around it. It is made of very hot gases, mostly hydrogen and helium, that provide light and heat to our सोलर सिस्टम। बच्चों, सन के बारे में ये बताया गया है। सन क्या है? एक स्टार है और ये हमारा नियरेस्ट स्टार है, हमारी अर्थ का, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसका नियरेस्ट स्टार ये माना जाता है। और सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं, ठीक है। उसके आसपास क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। हर प्लैनेट अपना रोटेशन कंप्लीट करने में अलग अलग दिन, अलग अलग ईयर्स वो क्या करता है? लेता है, ठीक है। अब सन के बारे में बताया। सन में हॉट गैसेस हैं और मोस्टली ये हाइड्रोजन और हीलियम की बनी हुई है, जो हमें लाइट और हीट प्रोवाइड करती है। नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द बॉटम ऑफ द पेज राइटिंग व्हाट यू हैव लर्नड। ठीक है, अब नीचे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। लेकिन सबसे पहले सन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं इस पिक्चर के थ्रू। यहाँ पे आपको सन की जो अलग अलग लेयर है उनकी पिक्चर दी गई है और उनके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। सन्स स्पॉट, दीज आर एरियाज ऑन द सन्स सरफेस दैट अपीयर डार्कर बिकॉज दे आर ऑफ अ लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग एरियाज। बच्चों, यहाँ पे सन स्पॉट के बारे में बताया। सन स्पॉट क्या होते हैं? ये डार्क अपीयर होते हैं जब इनका जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। फ्लेयर्स, बर्स्ट ऑफ एनर्जी दैट फ्लैश ऑफ द सन्स सरफेस। ये क्या होते हैं? फ्लेयर्स क्या होते हैं? ये बर्स्ट होते हैं। जब आप कोई पटाखा फोड़ते हो तो उसमें से क्या निकलता है? एक धुआं सा निकलता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? फ्लेयर्स जो होते हैं वो जब उसमें कुछ बर्स्ट होता है तो वो पटाखे की तरह उसमें से फूट करके निकलते हैं उसके सरफेस से। प्रोमिनेंसेस, लार्ज फ्लेयर्स ऑफ एनर्जी दैट लूप बैक टू द सन्स सरफेस। ये लार्ज एनर्जी होते हैं जो लूप बैक होते हैं, मतलब पहले तो उठते हैं, बर्स्ट होते हैं, फिर दोबारा से वो क्या करते हैं? एक लूप बनाते हुए सन के सरफेस में वापस चले जाते हैं। फोटोस्फेयर, दिस इज द विजिबल लेयर ऑफ द सन बट इट इज कूलर देन द आउटर टू लेयर्स। ये एक विजिबल लेयर होती है सन की, लेकिन ये कूलर होती है, ठंडी होती है बाकी की दो लेयर से। मतलब बाकी की जो दो लेयर होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत गर्म होती हैं, लेकिन ये उनके कंपैरिजन में ठंडी होती है। क्रोमोस्फेयर, इट इज रेडिश इन कलर बट इज नॉट विजिबल टू द आइज। क्रोमोस्फेयर जो होती है रेडिश कलर की होती है, लेकिन हम अपनी आंखों से देखें तो ये हमें नज़र नहीं आती है, क्योंकि रेड कलर तो हम क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन हमें सन कैसा नज़र आता है? येलोइश नज़र आता है। तो ये हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये रेड कलर की होती है सन के सरफेस में। नाउ कोर, इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द सन। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सन्स एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड हेयर बाय फ्यूजन एंड मूव्स आउटवर्ड। जैसे हमारी अर्थ का भी एक लेयर है कोर, उसी तरह से सन का भी एक लेयर होती है कोर अंदर की तरफ, ठीक है। ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है सन का और इसमें सबसे ज़्यादा हीट और एनर्जी पाई जाती है। नाउ कोरोना, द कोरोना इज द आउटर मोस्ट सरफेस of the sun. It is only visible during a solar eclipse and is much hotter than the visible surface of the sun. कोरोना जो है वो सन का आउटर सरफेस होता है, ठीक है, और ये हमें तभी दिखता है जब सोलर एक्लिप्स होता है, ठीक है। उसके अलावा ये हमें विजिबल नहीं होता। नाउ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस के आंसर जो ऊपर हमने समझा है उसके बेसिस पे हम उन क्वेश्चन के आंसर को देंगे। क्वेश्चन 1, What is the difference between a flare and a prominence? अब आपको ऊपर आपने जो भी समझा है उसके बेसिस पे आपको बताना है कि एक फ्लेयर और एक प्रोमिनेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्लेयर्स आर द बर्स्ट ऑफ एनर्जी दैट फ्लैश ऑफ द सन्स सरफेस, ठीक है। नाउ अब प्रोमिनेंस क्या होता है? प्रोमिनेंस लार्ज फ्लेयर ऑफ एनर्जी होता है दैट लूप्स बैक टू द सन्स सरफेस, ठीक है। फ्लेयर जो होता है वो बर्स्ट होता है, लेकिन प्रोमिनेंस क्या होता है? वो बर्स्ट होता है लेकिन वो वापस से लूप बनाकर सन के सरफेस में वापस चला जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सन प्रोड्यूसेस द मेजॉरिटी ऑफ हीट एंड लाइट? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, कौन सा सन का पार्ट होता है जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा? उसका नाम है कोर, ठीक है।
Now, third, which part of the sun's outer layer are only visible from the earth during a solar eclipse? कौन सा पार्ट विजिबल होता है सन का जब सोलर एक्लिप्स होता है, अर्थ से हमें वो दिखाई देता है, ऐसा कौन सा पार्ट है? वो है कोरोना. नाउ फोर्थ, वाई आर सन स्पॉट डार्कर देन सराउंडिंग एरिया? जो सन का सन स्पॉट है वो बाकी के उसके पार्ट से डार्कर कैसे होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है बिकॉज दे आर ऑफ अ लोअर टेम्परेचर देन अदर सराउंडिंग एरिया. वो दूसरे पार्ट से या दूसरे एरिया से कलर में डार्कर होते हैं और इसीलिए वो लाइट होते हैं. ठीक है. फिफ्थ, विच पार्ट ऑफ द सन डू वी सी फ्रॉम द अर्थ? सन का कौन सा पार्ट हमें अर्थ से देखने को मिलता है? इसका आंसर है फोटोस्फेयर. ठीक है, फोटोस्फेयर जो होता है वो हमें सन का जो लेयर है वो हमें अर्थ से देखने को मिलता है. तो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. नाउ यू हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस द चैप्टर योरसेल्फ.